एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करते हैं शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो बज रहे हैं यहाँ पे 9:30। पूरा मैंने घर का झाड़ू पोछा सब कर दिया है, साफ़ सफाई हो गई है, किचन की साफ़ सफाई हो गई है। और आज मेरी फ्रेंड आ रही है घर, जिसको मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। तो शी इज़ माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेंड है मेरी, बहुत ही अच्छी दोस्त है। और लगभग आई थिंक 6 से 7 साल की हमारी फ्रेंडशिप है। 2016 में आई गेस हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, जब हमने दोनों ने ही फर्स्ट जॉब शुरू करी थी। तो उससे मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उनका भी छोटा बेबी है और कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बच्चे जो हैं एक साथ, मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, हाँ मैं लास्ट में आ गई थी, तब वो प्रेग्नेंट, मतलब उसका जो जर्नी है उसकी शुरू हो गई थी। तो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर सन। और मैं एक बार जब उसकी डिलीवरी हुई थी, वो गुड़गांव में ही, मतलब दिल्ली में रहती है। तो जब उसकी डिलीवरी हुई थी मैं मिलने भी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी गुड़गांव में थी। तो चले, जब वो आएगी तब मैं उससे मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है राजमा। वहाँ पे मैंने बॉटल्स इसकी सारी धो करके स्टेरिलाइज करने के लिए रख दी हैं। और आप लोग सोचोगे कि वो इतना ज़्यादा फिल कर रखा है तो वो स्टेरिलाइज कैसे होंगी। तो वो जो पानी है नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, वो अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मैं निकाल करके नीचे की जो बॉटल्स है वो निकाल दूंगी, और जो ऊपर जो दिखाई दे रहे वो उनको और थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगी। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा पतीला मेरे पास है नहीं, तो इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब मुझे बस वॉशरूम साफ़ करना है और नहाना है, ये 2 काम मेरे बचते हैं। तो ये 2 काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ विहान को, मतलब ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे कृतिका को लेने। और अभी ये नहाया नहीं है, और क्योंकि ये सो गया था, फिर सो के अभी उठा है, तो अभी मैं इसको बनाना और रागी मिला करके खिला रही हूँ। तो बस ये खाने के बाद फिर इसको मैं नहलाऊँगी। और मालिश मैंने सुबह ही कर दी थी इसकी, और फिर इस मालिश करने के बाद ये सो गया था, दोबारा से वही कपड़े पहन के, और फिर अब उठा तो मैंने अभी इसको ब्रेकफास्ट करा दिया। ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब मैं इसको नहला दूँगी फटाफट, और फिर हम जाएंगे कृतिका को लेने। और यहाँ पे विहान जो है तैयार हो गया है, नहा लिया है, इसको मैंने तैयार कर दिया है। मैं अभी नहीं नहाई हूँ। और 12 बजे हम, मतलब उसकी ट्रेन पहुँचने वाली थी 12:50 पे। तो यहाँ पे हम 12 o'clock के बाद, मतलब 12:05 के अराउंड, मतलब हम निकल गए थे लेने के लिए, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्टेशन। तो हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। और कृतिका का टाइम जो है, उसकी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है 12:50 पे। तो थोड़ी सी जल्दी भी है, शायद 4-5 मिनट पहले पहुंच भी जाए। तो हम जल्दी ही निकल गए हैं, 12:15 हो रहे हैं। यहाँ से हाफ एन आवर के करीब लगता है हमें पहुँचने में। तो विहान भी नहा लिया है, तैयार हो गया है विहान। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और यहाँ पे विहान को देखो कितना, मतलब आराम से मस्ती में लगा हुआ है। इसको पता नहीं क्या ये आदत लगी है, मतलब कहाँ से इसने ये चीज़ सीखी है। फुर करता रहता है, बस पूरी गाड़ी में बस यही करता रहा और कुछ बोलता रहा अपनी ही लैंग्वेज में, जो कि हमें नहीं समझ आती है अभी। तो यही चल रहा था इसका यहाँ पे। और काफ़ी पहले पहुंच गए थे। कृतिका की ट्रेन जो है वो 12:50 पे आने वाली थी, और हम यहाँ पे 12:30 के अराउंड, मतलब हम पहुंच गए थे। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि जैसे हम जब ऑनलाइन देख रहे थे तो उसकी ट्रेन जो है वो थोड़ी सी जल्दी आने वाली थी, बट ऐसा हुआ नहीं, वो लेट ही थी। बल्कि 1:10 के अराउंड फिर वो आई थी। तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट किया ट्रेन का।
कि कितने देर में पहुँचेगी। इसी पे आएगी ना। तो हम पहुँच गए हैं स्टेशन और अभी शायद 15-20 मिनट लगेंगे अभी कृतिका को आने में। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे। और यहाँ पे फिर से विहान की जो है मस्ती चालू है। इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, इतना खेल रहा था। और अब तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है और हर जगह पे उसको ये रहता है कि बस मुझे नीचे छोड़ दो, मैं नीचे खेलूँगा। तो बट हर जगह हम इसको नीचे छोड़ भी नहीं सकते। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं मुझे लगता है वैसे वैसे उनको बस मतलब एक्सप्लोर करना उनको तो हुआ ये है कि हम लखनऊ में 2 स्टेशन है, चारबाग है और एक लखनऊ जंक्शन है। तो वो लखनऊ जंक्शन में आ गई है और हमें लगा वो चारबाग में आएगी, तो हम वहीं पे वेट कर रहे थे उसका और ट्रेन ही नहीं आई और उसका कॉल आया कि मैं तो उतर गई हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो बस अभी हम इतनी दूर से चल के आए हैं, अब देखते हैं उसको कि कहाँ बैठी है। तो बस अब हम पहुँच गए हैं। ये ट्रेन इसी ट्रेन से आई है कृतिका और ये अभी खड़ी ही है। और ये C6 है, वो C12 के सामने बैठी है। तो वहाँ तक हम चल के जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सामने है कृतिका और उसका बेबी, उसके हस्बैंड। तो यहाँ पे हम इनसे मिल लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसका गोपचू सा बेटा। ये लग तो यही रहा है मेरा बेटा। गोपचू सा, लड्डू सा। देखो देखो हमारी फ्रेंडशिप कितने साल की है? 2016 में मिले थे हम। 6-7 साल हो गए। लॉन्ग फ्रेंडशिप। और यहाँ पे जो वो पीछे बैठी हैं ये इसको देख के स्माइल कर रही थी। ये लोग खाना खा रहे थे लेकिन ये ऐसे खड़ा कर दिया हमने, तो ये स्माइल कर रहा था और ये भी उनको देख के स्माइल कर रहा था, वो भी इनको देख के स्माइल कर रही थी। तो ये बस इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि बस मैं जाऊँ अभी उनके पास चला जाऊँ। और यहाँ पे अब हम अपनी सोसाइटी में पहुँच गए हैं, सामान वगैरह निकाल लिया है और अजीत जो है वो फटाफट से ऊपर चले गए हैं क्योंकि उनका जो है ऑफिस का कुछ काम आ गया था, कॉल आ गई थी, तो वो फटाफट से ऊपर चले गए हैं। आजकल इनको सैटरडे संडे को भी मतलब काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो इसको लड्डू को कैसे लेटा हुआ है, इतना गोपचू सा। और विहान तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ है इसको देख के, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। मतलब इसके साथ खेल रहा था। अब बच्चों को इतना तो नहीं पता कि उसमें कितना प्रेशर डालना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए इसको जैसे जैसे वो आवाज़ कर रहा था वैसे वैसे ये इसके एक्सप्रेशंस और ये अपना खाना छोड़ करके उसको देखने में लगा हुआ था। क्या हो भैया, वो आवाज़ कर रहे हैं भैया, आवाज़ निकाल रहे। मुझे अजीब लग रहा है, मम्मा पता नहीं वो कैसे आवाज़ निकाल रहे हैं भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम भी ऐसे ही करते थे बेटा जब छोटे थे तब। वो छोड़ी। और अब हम निकल गए हैं मॉल के लिए। यहाँ पे पास में ही लुलु मॉल है, तो काफ़ी बड़ा मॉल है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। तो वो यहाँ पे पास में ही हमारे घर के बहुत पास है, तो हम सबसे पहले वहीं जाएंगे। और क्योंकि कृतिका को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, इनके हस्बैंड को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसी के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मॉल है और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। इसका इनॉग्रेशन आई थिंक 1 to 1.5 मंथ ही हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है खुले हुए। तो हम यहाँ पे आए और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ठीक है, मॉल तो मतलब घूमने में अच्छा ही लगता है, तो थोड़ा बहुत हम घूमे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। मैंने सिर्फ एक कुर्ता लिया और अजीत के लिए एक टी-शर्ट ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मॉल को किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। मतलब ये जो इसकी जो बनावट है इस पूरे मॉल की, इसका काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा। वरना मोस्टली होता क्या है, एकदम स्ट्रेट बिल्डिंग होती है मॉल में। तो इस तरीके से देखिए ऊपर मतलब आप कह सकते हैं कि जो हैट होती है, लंबी हैट होती है, उस शेप में जो है ये मॉल बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर के, लेकिन रश, बहुत ज़्यादा रश था। एक तो कल संडे था और सेकंड थिंग ये अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है इसका, अभी अभी ये खुला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रही थी
और यहाँ पे कृतिका का बेटा किन्नू वो जो है वो सो रहा है आराम से प्रैम में। तो एक ये कुर्ता मैंने देखा था बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ट्राई किया बट मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैंने ट्राई किया तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा था तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी ना बच्चों की, बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि ख़रीदूँ उनको। लेकिन वही ये कि अभी विहान जो है वो पहनता नहीं है, कंफर्टेबल कपड़े जो होते हैं वही मैं उनको उसको प्रेफर करती हूँ पहनाना। और यहाँ पे किन्नू के पास ये बच्चा जो है ये भागा भागा आ रहा था कि ना मैं खेलूँगा, एक तो ये इतना घोपू सा है। और इसको देखिए फिर हम वापस आ गए हैं यहाँ पे घर, और हमारी मस्ती फिर से जारी है, और ये सो नहीं रहा था। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 1। तो चलिए बस इतना ही, ये था मेरा आज का व्लॉग, और इसके साथ मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा किन्नू को, विहान को, पूरी फैमिली को। बाय बाय, टेक केयर।